बढ़ा के रखेगा, वो भी गर्दन में रुद्राक्ष पहनेगा, चंदन फटाका करेगा। अब स्कॉर्पियो बोलोरो भाड़ा करके भीख मांगने जाएगा, एगो के मौनी बाबा बना देगा, एगो के थरेसरी बाबा बना देगा, एगो के निर्जली दिगंबरी बना के गाड़ी में बैठेगा, भीख मांग के लाएगा, और सब प्राणी खूब तारी दारू मांस मछली खाएगा। अब पैसा घट गया तो फिर भेसूस बना के भीख मांगने चला जाएगा। उसकी मर्यादा है समाज में। देखिए मौनी बाबा है, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश। दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर को। फकीर भी दाढ़ी बढ़ा के झोंटा बढ़ा के रखता है, वो भी कमर कन्हा पर टांग के हाथ में कमंडल लेके चलता है। वो मुसलमान का तकरीर कराएगा और गाय के मांस भात खाएगा, उसकी मान्यता है समाज में। और ब्राह्मण पंडित लोग मांस भात खाएंगे, मछली भात खाएंगे, दारू पिएंगे, आई पूजा कराएंगे, इनकी मान्यता है समाज में। कोई चाहे कि हम गुरु जी के द्वारा बेटा का मुंडन करा दे तो समाज वाला विरोध करेगा, नहीं, इसमें सत्यनारायण भगवान का पूजा और पंडित आना चाहिए मछली खाने में, तब मुंडन होगा सही से। इनकी साहब कबीर कहे, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तिर देवा अधिकारी। यही तीन देवता इनके माने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन्हीं की पूजा करेंगे, ये सातों यही करके समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। इसका नाम है धर्म। कहां धर्म हो रहा है? धर्म तो अगर कर रहा है कोई चारों आना तो वो कबीरपंथी है, और कुछ रहे चाहे न रहे, शुद्ध शाकाहारी तो है। कबीरपंथी शुद्ध शाकाहारी तो है, इतना तो कम से कम पालन कबीरपंथी कर रहा है। और पंथ में जाइए तो, और पंथ में दिखाइए ना, कबीरपंथी गुरु का पूजा तो कर रहा है कि इसलिए कि गुरु ने इसको ज्ञान दिया है। गुरु तो देवता है, ज्ञान देने वाला है, वो देवता है। आज तक जितना भी सुधार हुआ, जितने भी पंडाल में सुधरे हुए लोग बैठे हैं, कौन सुधार किया है? राम जी। राम जी के सुधारे हुए हैं। राम जी के पूजा करने वाले आज दारू पीते हैं, कहां सुधरे हैं? कृष्ण जी के पूजा करने वाले मांस खाते हैं, कहां सुधरे हैं? हनुमान जी के पूजा करने वाले गांजा पीते हैं, कहां सुधरे हैं? भोला बाबा के पूजा करने वाले बकरा काट के खाते हैं, मछली खाते हैं, कहां सुधरे हैं? जो भी आज तक सुधार हुआ वो सदगुरु के द्वारा हुआ, कोई सुधार करने वाला। इसलिए गुरु हमारे सबसे बड़े देवता है। गुरु हमारे सबसे बड़े देवता हैं। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से हो। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखूं विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। भगवान का पूजा करोगे जन्मते मरते रहोगे, अगर गुरु के पूजा में आ गए तो बेड़ा पार। धर्म को समझना होगा। व्हाट इज रिलीजन्स? धर्म है क्या? बस जैसे तैसे चल दिए। काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा, सेव संतरा अनारस बेदाना, आम लीची कटहर केला अमरूद, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना, धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा, अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ, ये खाना मेरा धर्म है, मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है। लेकिन मांस मछली तारी दारू गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट जर्दा किमाम, ये खाना हमारी आदत है। आदत मैंने जीवन में लगा लिया है। धर्म छोड़ के बीड़ी पीने की आदत लगाई गई है, खैनी खाने की आदत लगाई गई है, दारू पीने की आदत लगाई गई है, मांस खाने की आदत लगाई गई है, मछली खाने की आदत लगाई गई है, गांजा पीने की आदत लगाई गई है,
भांग हीरोइन पीने की आदत, जितने भी आदतें हैं वो दुख देने वाली है, और जितना भी धर्म है वो सुख देने वाला। भात खाओगे सुख मिलेगा, दाल खाओगे सुख मिलेगा, सब्जी खाओगे सुख मिलेगा, दूध पियोगे सुख मिलेगा, सब्जी खाओगे सुख मिलेगा, लेकिन दारू पियोगे दुख मिलेगा, गांजा पियोगे दुख मिलेगा, मांस खाओगे दुख मिलेगा, मछली खाओगे दुख मिलेगा, बीड़ी पियोगे दुख मिलेगा, सिगरेट पियोगे दुख मिलेगा, शिखर परा खाओगे दुख मिलेगा, जर्दा की माम खाओगे दुख मिलेगा। जितना भी हमारा धर्म है वो सुखदाई है, और जितनी भी आदतें हैं वो दुखदाई है। मैंने कहा मां का दिया हुआ क्या है? मां 9 महीना आपके शरीर को बड़ा हिफाजत से अपने पेट में रखी। याद कर लीजिए, मां के कष्ट को जरा याद कर लीजिए। 100 ग्राम के रोग अगर पेट में हो जाए तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और 1.5 किलो 2 किलो के बच्चा को मां ने 9 महीना ढोया, उसको याद कर लीजिए। फिर मां ने पूरे शरीर का खून पिलाकर बेटा को पाल दिया है, उस दिन को याद कीजिए। मां ने 2-3 साल तक आपके पैखाना पे साफ किया, उस दिन को याद कीजिए। पूजा किसकी चल रही है उसको भी याद कीजिए। एक कहावत में है, हौर बहे से खर खाए अब बकरी अचार खाए। आज बकरी सब अचार खा रहा है। अब माए बाप, जो साहब कबीर ने कहा, गुरु करई में लाज लगई छै, कोना कहोए तई ज्ञान, ऊपर में भगवान खोजई छै, खुद मानव भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। देवा देवी भूत के पूजा करै छै साँझ बिहान, अब माता पिता के कोई नहीं पूजे, जिनकर रचल जहान। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। देहरी बैठ के मेहरी रोवे, मैया टूटल पलान, अब पिता पिया से टुक टुक ताके, कोना का बचतई प्राण। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, बेटा जल लेके घूमई बाबा धाम में। ई दुनिया में दुन्नु बुड़लई हिंदू मुसलमान, एक गाय एक सुगर कटावे, करई छै जलपान। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। बंधुओं, पहला देवता तो मेरी मां है, लेकिन मां का लागत मेरे शरीर पर 14 ना, इसलिए मां का नाम आगे है, माता तब पिता। मां का नाम आगे है, पिता का नाम पीछे। मातृ देवो भव। अगर आप वेद को मानते हैं तो वेद क्या कहा? मातृ देवो भव। मां देवता है, और उसके बाद पितृ देवो भव, पिता देवता। पिता ने क्या नहीं किया आपके लिए? पूरा शरीर हवा कहां जा रहा है? एक
ओकरे कहल है हर बहे से खर खाए बकरिया चाहे, हमको कोई हवे नहीं मिल रहा। बंधुओं, पिता ने चिमनी में ईंटा ढोकर, टेम्पू चलाकर, गाय भैंसी चराकर, ठीका बटैया जोतकर, सीमेंट बालू माथा पर ढोकर बेटा के लिए 5 कट्ठा जमीन खरीदा। बेचारा झोपड़ी में रहकर बेटा के लिए 2 कोठली पक्का का मकान बना दिया। अपने पैदल चला जिंदगी भर, बेटा के लिए मोटरसाइकिल खरीद दिया। अपने मूर्ख रहा, बेटा के एमए करा दिया। उस बाप की पूजा हो रही है कि भोला बाबा की पूजा हो रही है? राम जी या कृष्ण जी की पूजा हो रही है? साहब कबीर तो कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। ए दुनिया के लोग, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि गोवर्धन को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी को हनुमान ने उठाया और संपूर्ण सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि तीनों में बड़का के? बोलो, बोलिए तो के बड़का है? तीनों में बड़ा कौन? शेषनाग का पूजा कौन कर रहा है? सब गोवर्धन वाला के धौलागिरी के पीछे पड़ा हुआ है। साहब कबीर कहे, काटे अरे उसको छोड़िए ना, क्या हल्ला करना है। काटे बंधन विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? राम को मुक्ति कौन दिलाया? तो गरुड़ बरे की राम बरे? अरे बोलिए ना कुछ ईमानदारी की बात। पूजा किसकी चल रही है, गरुड़ के कि राम के? साहब कबीर कहते हैं, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। है तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और उसी रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक के चिरुआ में समुद्र उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पी जाने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला बड़ा? के बड़का? पी जाने वाला का पूजा क्या करा? सब पुल वाला के पीछे, सब पुल बनाने। कहीं धर्म तो बताइए, कहीं धर्म है? एक आदमी बोल रहा था, बोलो बम बोलो बम। हम कहे सुनो, आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है। तुम्हारी बम शब्द का क्या अर्थ है हमको बताओ तो। एगो बम तो सुनते हैं डकैत रखता है, आतंकवादी। तोहरी कौन बम है से हमको भय लगता है। इसका अर्थ बताओ। हुलकायल कुत्ता कभी शिकार नहीं मार सकता है, इशारा सोलकन ब्राह्मण के हुलकाया हुआ है। ये कहां से बता देगा जवाब? सोलकन का कल्याण कौन करेगा? जिसका मालिक हो बेईमान, उसका कल्याण कौन करेगा? साहब कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मंजार कर हरिया। अगर चूहा को नैका पर बैठा दिया जाए, अब बिलाई के हाथ में पतवार दिया जाए, तो बिल्ली चूहा को पार कर देगी? ये सोलकन है चूहा, और पंडित जी है बिल्ली, और उसके हाथ में पतवार है। ये सब सोलकन में सतलोक चला जाएगा बैकुंठ। सबको सतलोक देखे चला जाएगा, बैकुंठ जाएगा, क्योंकि पतवार बड़ा अच्छा आदमी के हाथ में मिला हुआ है।
किसकी पूजा होनी चाहिए जी? कहां से कल्याण होने वाला है? पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहि माई। जब जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र। सबसे बड़ा देवता मां, अब मां के बाद पिता, अब मां पिता से भी बड़ा सदगुरु। इसलिए कि मां ने सुंदर तन दिया, पिता ने मुझको धन दिया, और गुरु ने मुझको ज्ञान दिया। ये तीन देवता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब आप लोग बताओ कि देवता जिसका पूजा करते हो रात दिन, उसने क्या दिया है? उसका दिया हुआ क्या सब है? बोलिए आप लोग। जिसके पूजा में रात दिन लगे हैं, तीन देवता हम अपना बता दिए। कबीर पंथ का जो तीन देवता है व्याख्या कर दिया मैंने। आप लोग अपने देवता के तरफ से बताओ कि क्या सब मिला है। वो भगवान रविदास को क्या दिया है, पासवान को क्या दिया है, धोबी पासी को क्या दिया, डोम हलखोर को क्या दिया, ततमा नुनिया खतवे को क्या दिया है भगवान? जरा भगवान से पूछ के बताओ। ये सब भगवान के सतवा बेटा है। ईश्वर कन्मा सब भगवान के अपन बेटा ना है। कोई जवाबे नहीं दे रहा है। जवाब आएगा कहां से? कबीर के बात का जवाब ही धरती पर नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। ऐसा ऐसा प्रश्न है सदगुरु कबीर का जिसका जवाब मिलेगा नहीं। किसको धर्म कहा जाए? मैंने शुरू किया व्हाट इज रिलीजन्स, धर्म क्या है, किसको धर्म माना जाए, किस पक्षी का नाम है धर्म? सदगुरु कबीर कहते हैं पशु भी मानव जैसा प्राणी, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं। क्या जरूरी थी कंठी की? ये कंठी का क्या जरूरी है? गधा बिना कंठी के शाकाहारी है। एक जगह हमसे बोला गया, इसलिए मैं ये मोबाइल के सामने खोल के प्रवचन नहीं करता हूं। अब गोली के खाएगा? वीडियो बनाने वाला तो रुपया कमा लेगा, गोली तो हमको खाना पड़ेगा। ट्रेन में लोग हमको खोजले घूरता है, यही है करियकबा, यही एहन जहर बात बोलता है। तो वीडियो बनाने वाला का तो पैसा आमदनी हो गया, सब्सक्राइब होगा खूब। हमारा इतना प्रवचन किसी का बिहार में सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, क्योंकि सब चोरा छिपा के बोल रहा है। मैं क्लियर बोल रहा हूं। एक गो आदमी के हमरा प्रवचन पर 55 लाख सब्सक्राइबर है। 55 लाख सब्सक्राइबर। बंधुओं, कमाने वाला आके लगा दिया अपना मोबाइल, वीडियो बना के अपना पैसा कमा लेगा। गाड़ी तो मुझको सुनना है, मार तो मुझको खाना है, आई तो पैसा गरमाएगा अपना। इसको क्या लगा? हम कह दिए थे इनको, जो मोबाइल लगेगा तो हम खुल के प्रवचन नहीं करेंगे। कहा कि हमको भी तो डर है। बंधुओं, धर्म को समझिए, धर्म को जानिए। बड़ा अनमोल जीवन मिला है। गधा जन्म से शाकाहारी है, उसको कंठी की कोई जरूरी नहीं। अब कोई माय का लाल कह भी नहीं सकता है कि इस गधा को मैं मांस खाते देखा, इस गधा को मैं मछली खाते देखा।
गधा से गिरा हुआ मनुष्य है जो मांस खा रहा है, मछली खा रहा है। ये क्या धर्म का पालन कर रहा है? सावन आएगा, भर साल खाएगा घोंघा, सिधुआ, ककोड़ा। शिव चर्चा पर मैंने लिखा, शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का, लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलियां खाने। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहां छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते। शिव शिव स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाते। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे? अच्छा ये बताइए, आज धर्म स्वरूप साहब नहीं है, अभिलाष साहब नहीं है, कुछ ज्ञान बताएंगे, देंगे लोगों को? है बोलिए ना। तो शिव बाबा जिंदा है ज्ञान देने के लिए, तो कहता है आज भी जिंदा है, हमके बोले लेता आओ, हमको दूगो बात करना है शिव गुरु से। अगर वो जिंदा है तो धिरकार है, बुला के लाओ, हम बात करेंगे। लाएगा कोई? है लाने वाला? बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा? अब प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया तो ज्ञान कैसे दे पाएगा? इसलिए मॉरल गुरु किया है, घोंघा खाएंगे, सितुआ खाएंगे, कपड़ा खाएंगे, बकरी खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, कोई मना करे आएगा नहीं, क्योंकि वो तो है नहीं। अब गुरु रहेंगे साक्षात तो मना करेंगे, अरे यही ला थोड़ा कंठी दे लिया, ये मछली खाएगा। इसीलिए लोग मॉरल गुरु खोज रहा है। मॉरल देवता के पूजा, कबीर साहब कहे, जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग, कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छूटिए रोग। हर मंदिर में किसका पूजा हो रहा है, जिंदा के कि मॉरल के? हर मंदिर में मुर्दा की पूजा चल रही है, ये जिंदा लोग मुर्दा की पूजा कर रहे हैं हर मंदिर मंदिर में। ज्ञान हो जाएगा, वहां से ज्ञान मिलने वाली है क्या? मुर्दा ज्ञान देगा, ऐसे न करो ऐसे करो। ज्ञान देने वाले तो सदगुरु हैं, जो कहेंगे ऐसे बेटा मत चलो, ऐसे चलो, ये रास्ता पकड़ के मत जाओ, ये रास्ता पकड़ के जाओ। सब लोग ज्ञान ग्रहण कीजिए। ये सत्संग का आयोजन हुआ है, बड़े बड़े हमारे साहब जी रोसड़ा कबीर आश्रम से पधारे हैं, परम पूज्य रोसड़ा मठ के आचार्य दीप नारायण साहब जी, उनकी भी विचार हम लोगों को सुनना है। और संत महंत लोग भी आए हैं, उनकी भी विचारधारा को सुनना है। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा किया, धर्म क्या है? धर्म है शुद्ध शाकाहारी रहना। मैंने माइक पर बोल दिया, ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, अमोलना से मुर्गा भला, जो शहर जगह बेसुत्ता। अब तो यूट्यूब पर लोड करने वाला कर लिया। अब मुजफ्फरपुर जिला में बिशनपुर गांव है, वहां पर पूस के पूर्णिमा के सत्संग था, और वो लगा दिया बाजा में, और उस जगह बिशनपुर गांव में बभन टोली है। अब ब्राह्मण लोग लाठी सोटा लेके पहुंच गया, आज सब कबीरा के मिर्गी उतार देना है। कहा वो महंत का दीने था, अभी 4 बज रहा था, क्या बात है? तो हम लोग गधों से गिरल हैं, आज बबजिया के हर बग्घा छोड़ाएंगे। कहा रे कोई बाबाजी नहीं है, बाजा में बज रहा है, बैठिए। सारे लोग बैठ गए। महन जी पूछे खैनी खाते हैं? तो हाँ, मछली मांस तक कभी काल। तो महन जी कहे बोलिए गधा से गिरल है कि ऊंचा? गधा मछली खाएगा, गधा मांस खाएगा? अरे गधा खैनी खाएगा। तो कहने वाला गलत कहा कि सही कहा?
चुप्पे उठ के सब लाठी सोटा लेके जाओ। कहने वाला गलत कहा कि सही है? गधा धर्म पर चल रहा है, घोड़ा धर्म पर चल रहा है, हाथी धर्म पर चल रहा है, भेड़ी धर्म पर चल रही है, बकरी धर्म पर चल रही है, गाय धर्म पर चल रही है। वो कभी देखे हैं ऑर्गन पैड बजाते हुए गाय भैंसी के? आ कोई तीर्थ में जाते हुए, आ कोई पर्व त्योहार करते हुए, आ सब अपने अपने धर्म पर चल रहे। हम तो कहे महिला से बकरी बढ़िया है, ये छठ का मछली खाइए, अब वो बेचारी बिना छठे के मछली ना खाए। कुशेश्वर धाम आकर जात तो मछली निरका खाए, अब वो बेचारी दूरे पर बांधल मछली ना खाइए। तो एकरा से बढ़िया वो है कि है? बोलिए। धर्म पर आइए, आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। चार खानी में खानी चार है। चार इसी को परोक्ष रूप से 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। खानी चार है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इस चार खानी में सबसे श्रेष्ठ मानव जोनी है। आप अपने को समझिए। Who are you and who am I? मैं कौन हूं, इस बात को समझिए। शुद्ध शाकाहारी हो जाइए। अगर सुख से जीना है, शांति से जीना है, तो बिना शाकाहारी बनले सुख शांति नहीं आएगी जीवन में। नोट कर लीजिए सादा कागज पर। बेटा कहीं दारूबाज निकल गया तो दादा का अर्जल जमीन बेच लेगा, पत्नी के जेवर बेच लेगा, गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी बेच के पी जाएगा। मांस बड़ा महंगा है, मछली बड़ा महंगा है, गांजा दारू बड़ा महंगा है, स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और नशाबाज की स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसलिए अगर सुख से जीना है तो शाकाहारी बन जाइए। सब लोग शांति से जीना है तो शाकाहारी बन जाइए। अपने माता पिता की, गुरु की सेवा पूजा कीजिए। किसी का चोरी बेईमानी दलाली नहीं कीजिए। अपना कल्याण कीजिए। सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरु देव की, अपने अपने माता पिता की जय भीम।